हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा फोटोसिंथेसिस का हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर है पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट क्या क्या एसोसिएटेड है, क्या कौन कौन से पिगमेंट एसोसिएटेड हैं फोटोसिंथेसिस से और क्या यूज इनका होता है, इसके बारे में आज डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली आता है बेटा पिगमेंट क्या होता है और कहाँ पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस में यूज कहाँ होता है इसका। तो देखिए फोटोसिंथेसिस चलती कहाँ बेटा है, मोस्टली क्या प्रॉपर वहीं चलती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट में। आप जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। पहले मैं इसका लोकेशन बताऊं, पिगमेंट कहाँ पाई जाती है और होता क्या, काम क्या होता है, उसके बाद आप समझिएगा कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस होता है कुछ इस तरीके से, ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। आप ये तो जानते ही होंगे, हाई स्कूल में ही पढ़ाया गया है। इस तरीके से फिर इसके बीच ये बेटा क्या होता है, ग्रेना लैमेली। ठीक है, ये स्ट्रोमा लैमेली होते हैं, ये ग्रेना लैमेली होता है। अब आप जानते हो बेटा कि ये जो ग्रेना लैमेली की एक यूनिट को आप क्या कहते हो? थाइलाकॉइड। एक यूनिट को ग्रेना लैमेली को आप क्या कहते हो? थाइलाकॉइड। अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो यही 10 वाली कॉइन है, ठीक है, 10 वाली कॉइन इस तरीके की है। अब इसके अंदर ऐसे फिल है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे फिल है। अच्छा, कुछ बच्चे यार फिगर नहीं समझ पाते हैं, तो मैं फिगर समझाने की 2D स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। जैसे कोई फिगर होता है इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे अंडा है, अंडे का फिगर अगर मैं मेरे घर मेहमान आएंगे तो मैं ऐसे काट करके सिर्फ यही दिखा पाऊंगा, कहूंगा लो ये अंडा है। इससे अच्छा फिगर बनाऊंगा तो कहूंगा ये लो ये अंडा है। तो हुआ क्या, एक्चुअली में 2D जो भी आपके बुक्स में फिगर बने होते हैं ना बेटा, वो 2D स्ट्रक्चर होता है, ना कि 3D स्ट्रक्चर। तो आपको इसको इमेजिन करना होता है। जैसे अंडे का फिगर ऐसे बनाऊंगा, ये बीच वाली उसकी यॉक है, ये साइटोप्लाज्म, व्हाइट वाला साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते ही हो। बहुत अच्छा बना दूंगा इधर उधर करके, तो ये इस तरीके से बना दूंगा। एक्चुअली में है क्या, इसके पीछे भी आपको समझना पड़ेगा, इसके भी आगे भी आगे। तो ऐसा जो क्लोरोप्लास्ट होता है पूरा सर्कुलर तो नहीं कह सकते हो, लेकिन इस तरीके का होता है। इसके आगे भी है, इसके पीछे भी इस तरीके से पैक्ड है ना। अब इसमें इस तरीके से राउंड सिक्के जैसे थाइलाकॉइड होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? ग्रेना लैमेली। क्या होता है? ग्रेना लैमेली ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना लैमेली एक ग्रेना लैमेली में कितने थाइलाकॉइड पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा अलग अलग प्लांट में अलग अलग होते हैं। तो एक ग्रेना लैमेली में 2 से 100 तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? या तो हो सकता हो 2 थाइलाकॉइड हो, या तो हो सकता हो 100 तक। अलग अलग प्लांट में एक ग्रेनम लैमेली में अलग अलग थाइलाकॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और ऐसे जब पढ़ ही रहे हो प्लास्टिक तो जान लो कि एक क्लोरोप्लास्ट में कितना जो है थाइलाकॉइड हो सकते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट में कितना ग्रेना लैमेली हो सकते हैं? तो 2 to 40, 2 से 40 तक हो सकते हैं। चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं जो सिक्का है ये क्या है? थाइलाकॉइड है। अब एक थाइलाकॉइड को मैं निकाल रहा हूं ऐसे करके, एक थाइलाकॉइड को निकाला, देख रहे हो ना, एक थाइलाकॉइड को निकाला। अब इसका फिगर मैं चल रहा हूं बनाने कुछ इस तरीके से, ये मैंने बना दिया। तो क्या किया, इसका मैंने ऐसे करके निकाला, इससे ऐसे करके निकाला। मैं इसको क्या किया, ऐसे निकाला आपका एक थाइलाकॉइड, और उसको जो फिगर बनाया ऐसे बना दिया हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो व्हाइट वाला 10 वाली कॉइन में जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, इसको समझ लो नहीं है, बीच में नहीं है, आपकी ये उंगली चली जाएगी अंदर, चारों लोग के अंदर क्या हो जाएगी, आराम से चली जाएगी, है ना। तो आप समझ लीजिए कि इसमें बीच में ये व्हाइट वाला पोर्शन नहीं है, ये कलर वाला पोर्शन है आपके अंदर। अच्छा, इसी में इस वाले पोर्शन में यहीं पर क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीन होता है,
यहीं पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये क्या होता है, कैरोटीन होता है। यही पिगमेंट यहाँ पे आपके थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए ध्यान से, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये ऐसे है, तो ऐसे आप उंगली डालोगे, लंबी चौड़ी होती है, तो आपका ये चला जाएगा, तो इसको क्या कहते हो, ल्यूमेन कहलाता है। ये इस बीच वाले सेंटर को क्या कहोगे आप, ल्यूमेन कहोगे। क्या कहोगे, ल्यूमेन कहोगे। जरूरत पड़ेगी आगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो ये चीज है कहाँ पे पिगमेंट पाया जाता है, इसी को कहते हैं क्या हो, पिगमेंट। यही है क्लोरोफिल और कैरोटीन। तो कहाँ पाया जाता है, पोजीशन आप जान गए कि थाइलाकोइड के यहाँ पे आपके पिगमेंट पाए जाते हैं। अब पिगमेंट बहुत टाइप के होते हैं, चलिए आप देखा जाए पिगमेंट के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप आइए, पिगमेंट मैं आपको बताऊं बेटा, पिगमेंट वैसे मेन एक होता है मेन पिगमेंट। पिगमेंट को कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट में। एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट। मेन वाला पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। याद रखिएगा बेटा, मेन वाला पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल। और जो दूसरा वाला होता है एक्सेसरी, उसमें बहुत टाइप के पाए जाते हैं, 2 टाइप का पाया जाता है। मैं इसको हटा दे रहा हूं। कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन। तो याद रखिएगा, पिगमेंट को 2 कैटेगराइज में किया गया है, बांटा गया है, मेन पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल, और एक्सेसरी में कौन होता है, कैरोटीन और फाइकोबिलिन। कैरोटीन के भी 2 पार्ट होते, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन। कैरोटीनॉइड के भी 2 पार्ट होते हैं, कैरोटीन और दूसरा है जैंथोफिल। क्या है बेटा, जैंथोफिल। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेन पिगमेंट होता है, या इसी को आप कहते हो प्राइमरी पिगमेंट, वो कौन होता है, तो क्लोरोफिल। और एक्सेसरी पिगमेंट कौन से होते हैं, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन। और कैरोटीनॉइड को 2 पार्टों में बांटा गया है, कौन कौन से, कैरोटीन और जैंथोफिल। अब हमको एक एक करके स्टडी करनी है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है प्राइमरी पिगमेंट या मेन पिगमेंट। प्राइमरी पिगमेंट या मेन पिगमेंट कौन सा होता है बेटा, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए नाम सुना होगा, क्लोरोफिल बी नाम सुना होगा, क्लोरोफिल सी नाम सुना होगा। तो क्या क्या होते हैं, क्या डिफरेंट होता है, तो मैं पहले क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। किसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैं आपको बेटा बना दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो बनाया है, मैंने पहले ऐसे बताया था कि आपका ये स्ट्रक्चर होता है थाइलाकोइड के अंदर, यहाँ पे ऐसे क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है बेटा, देखो मैंने ऐसे बनाया, ये इसका टेल है और इसका क्या है, ये हेड है। जैसे स्पर्म होता है ना, देखा होगा, जैसे स्पर्म होता है उसी की तरीके से एकदम होता है। ये हेड होता है और ये क्या होता है, टेल होता है, ठीक। क्लोरोफिल का जो हेड होता है उसका ये डिस्टेंस कितना होता है, 15 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना होता है, 15 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना, टेल कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। इसी को मैंने स्ट्रक्चरली यहां ड्रा कर दिया, देख रहे हो ना, स्ट्रक्चरली यहां क्या कर दिया हूं, ड्रा कर दिया हूं। देखिए, ये जो मैंने यहां से लेकर यहां तक बनाया है पूरा, ये क्या है, हेड है आपका। तो हेड में जो हेड है बेटा, आप देख पा रहे होगे, ये इस तरीके से हेड यहां ऐसे मैंने बनाया। हेड में 4 पाइराल पाए जाते हैं। कितने 4 पाइराल पाए जाते हैं, 4, 4।
1 2 3 4। देखिएगा, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, कितने पाइराल पाए जाते हैं? 4। कितने पाइराल पाए जाते हैं? 4। 1 2 3 4। हेड में कितने पाइराल पाए जाते हैं? 1 2 3 4। फिर आप देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, हेड के सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, और चारों पाइराल से बॉन्ड से अटैच होता है। 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। अब चलिए देखिए, एक पाइराल जो होता है, अच्छा, इन चारों पाइराल को मिला करके हेड का एक और नाम दे दिया जाता है। याद रखिएगा, एक हेड में कितने पाइराल होते हैं? 4। हेड को ही आप क्या कहते हो? पोरफायरिन रिंग। क्या कहते हो? पोरफायरिन रिंग। क्या कहलाता है? हेड एक और नाम से जाना जाता है, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग। एक पोरफायरिन रिंग में क्लोरोफिल के कितने पाइराल पाए जाते हैं? 4। कितने पाइराल पाए जाते हैं? 4। याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट पाइराल के, देख रहे होंगे आप, अच्छा, इसका डिस्टेंस देखिए कि इन चारों का मिला के ऊपर कितना एंगस्ट्रॉम होता है, चौड़ा लंबा? 15। और ये कितना होता है? 15। अभी मैं टेल की बात नहीं कर रहा हूं, पहले इसकी बात कर लूं कि आप देख रहे होंगे कि जो पहला पाइराल है उसमें मिला के कितने कार्बन होते हैं? 4, और एक नाइट्रोजन होता है। एक पाइराल 5 मेंबर का होता है, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि पोजीशन लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे होंगे ध्यान से, यहां पे देख रहे होंगे ध्यान से कि फर्स्ट पाइराल के सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पाइराल के थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पाइराल के 5 पोजीशन पे, फोर्थ पाइराल के 8th पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है। कहीं भी आप देख लीजिए, यहां भी मेथिल है। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट पाइराल के फर्स्ट पोजीशन पे मेथिल, सेकंड पाइराल के थर्ड पोजीशन पर मेथिल, थर्ड पाइराल के 5th पोजीशन पर मेथिल, फोर्थ पाइराल के 8th पोजीशन पर मेथिल। तो 4 जगह मेथिल पाया गया। फिर फर्स्ट पाइराल के सेकंड पोजीशन पर विनाइल, और सेकंड पाइराल के 4th पोजीशन पर एथिल, और यहाँ पे थर्ड पाइराल के 6 उस पे पोजीशन पे क्या पाया जाता है? साइक्लोपेंटेन। फोर्थ पाइराल के 7वें पोजीशन पे इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होता है? प्रोपेनोइक एसिड। ये पूरा हेड की अभी बात चल रही थी यहां तक। यहां तक क्या है अभी आपका? ये पूरा हेड है बेटा, ठीक। अच्छा, अब ये क्या होता है? ये जो C20H39 आपके प्रोपेनोइक एसिड से एस्टर बॉन्ड से अटैच है। C20H39 है ना बेटा, जिसका नाम क्या है? टेल या फाइटाल कहते हो। अगर इसी कार्बन कार्बन में ऐसे C20 यहां लिख दिया, ऐसे कार्बन कार्बन C20 बनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कहां तक बना पाऊंगा आपको? तो यही लिख दिया हूं डायरेक्ट C20H39। इसको आप समझ लीजिए कि अगर एक सी ऐसे कार्बन बनाता जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी टेल। तो ये कितना एंगस्ट्रॉम लंबी होती है? 20। इसको क्या कहते हो आप? फाइटाल भी कहते हो। क्या कहलाता है? फाइटाल भी कहलाता है। याद रखिएगा बेटा कि ये क्या कहलाता है? फाइटाल भी कहलाता है। तो 20 एंगस्ट्रॉम की ये टेल होती है, इसकी लंबाई। और प्रोपेनोइक एसिड और टेल जो होता है फाइटाल, वो किस बॉन्ड से अटैच होते हैं? एस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आता है बेटा, पूछता है आपसे कि हेड में टोटल कितनी रिंग होती हैं? पोरफायरिन रिंग में टोटल कितनी रिंग होती हैं? तो 4 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5। अगर कभी पूछा कि पोरफायरिन रिंग, पूरे हेड को पोरफायरिन रिंग बोलते हो, और एक पोरफायरिन रिंग में कितने पाइराल होते हैं? 4। अगर कभी पूछ लिया एक पोरफायरिन रिंग में कितने स्ट्रक्चर ये हैं, तो क्या बताओगे? 5। कितने? 5, ठीक है। और एक पोरफायरिन रिंग में कितने पाइराल पाए जाते हैं? 4, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ये चीजें आ जानी चाहिए आपको। ये मोस्टली जो मैंने बनाया अभी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का तो है, लेकिन ये क्लोरोफिल ए का है। किसका है? अब क्लोरोफिल बी में क्या होता है? तो यहां पे याद रखिएगा, मैं फिर से, आप ध्यान दीजिए बेटा, क्लोरोफिल बी में सिर्फ इतना डिफरेंट होता है क्लोरोफिल ए और बी से। अगर ये है तो अभी पूरा क्या है? क्लोरोफिल ए है। अगर यहां पे सेकंड पाइराल के यहां पे CHO लग गया,
एल्डिहाइड लग गया तो क्या हो जाता है, क्लोरोफिल बी हो जाता है, याद रखिएगा बेटा। ठीक, अब क्लोरोफिल सी क्या होता है, तो क्लोरोफिल सी में टेल नहीं होती, बस सब कुछ ऐसे होता है और टेल नहीं होती है। ठीक है ना, अच्छा यहां पे मेथिल हो जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि अगर क्लोरोफिल ए है तो ये स्ट्रक्चर है, अगर यहां CHO लग गया क्लोरोफिल बी हो गया, अगर टेल हट गई तो क्या हो गया आपका, वो क्लोरोफिल सी हो गया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा टर्म किसने दिया क्लोरोफिल का, तो बार्नीज ने दिया था। किसने दिया था, बार्नीज ने दिया था, याद रहेगा ना कि टर्म ये स्ट्रक्चर किसने बनाया, तो विलिस्टेटर ने बनाया था। किसने बनाया था, विलिस्टेटर ने बनाया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बेटा, कहता है जो ये क्लोरोफिल होता है वो साल्युबल होता है, किसमें किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे पेट्रोलियम में और ईथर में, एसीटोन में, एल्कोहल में क्या होता है, ये साल्युबल होता है। नेक्स्ट बता रहा बेटा आपसे, इसको मैं बता दे रहा हूं, तो याद रहेगा ना कि क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, एक क्लोरोफिल में हेड होता है पोरफायरिंग रिंग, इसका 15 एंगस्ट्रॉम लंबाई चौड़ाई जो भी आप जानते हो, ये टेल होती है 20 एंगस्ट्रॉम, एक पोरफायरिंग रिंग में 4 पायराल पाए जाते हैं। ठीक, आगे आओ, देखो बेटा टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल कितने टाइप की होती हैं, तो आप जानते हो कि टाइप तो क्लोरोफिल का 9 होता है, एटलीस्ट कम से कम तो कितने पाए जाते हैं, 7, याद रहेगा बेटा। वैसे कितने होते हैं, 9, ये कितना होते हैं, 5। इसको भी 2 कैटेगराइज में किया गया है। 5 टाइप जो होते हैं, 5 टाइप क्लोरोफिल वो आपके नॉर्मल प्लांट में पाए जाते हैं। 4 या 2 टाइप, ठीक, या 2 टाइप ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मोस्टली कहां पाए जाते हैं ये क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में। तो पहला है, देखिए पहला क्लोरोफिल जो मेन होता है, क्लोरोफिल ए, क्या होता है, पूरा वो जो कंपाउंड मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, अगर उसका लिखूं मैं C55H72 O5N4Mg, मैग्नीशियम सेंटर में होता है बेटा, याद रखिएगा। तो क्लोरोफिल ए का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg, क्या है, Mg। ठीक है, अच्छा अगर कोई पूछे आपसे सेकंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी तो आप देखा होगा CH3 था, बस क्या फर्क था, CH3 हट के क्या हो गया था, CH3 हट के क्या हो गया था बेटा, CHO हो गया था, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गया था, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया था, बस और कुछ नहीं हुआ। C55 ही है, H कितना हो गया, 2 कम हो गया, अरे 2 कम हुआ, O 1 बढ़ गया, N4 है और क्या है, Mg है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर उसका इसी तरीके से C4 क्लोरोफिल C होता है, फिर उसके बाद क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ई होता है। अब इसके आगे आपको नहीं जानना है, क्लोरोफिल ई होता, ठीक है ना, ये दोनों याद कर लीजिएगा। अच्छा तीसरे वाले में सिर्फ क्या नहीं होता है, स्ट्रक्चर वो नहीं पाया जाता, टेल नहीं पाया जाता, इसका भी लिख लीजिए क्लोरोफिल सी का C35, 20 तो वहीं चला गया, S32 O5N4Mg, N4Mg इस तरीके से होता है। ठीक है, टेल नहीं होती है, तो टेल जो नहीं होती वही कट जाएगा उसका कार्बन 20। ठीक है, अच्छा जो इसमें पाया जाता है ये है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, पहला इसका है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, दूसरा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल
बी। जैसे बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होते हैं उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बोलोगे ही ना, ये वाला नॉर्मल प्लांट वाला नहीं होता जो हमारे एनवायरनमेंट में जो नॉर्मल प्लांट आप देखते हो ना, ये सब होते हैं क्लोरोफिल ए बी सी ऐसे डी ई होते हैं। कौन से होते हैं ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल इंटरनली नहीं जानना है, बस ये जानना है कि फार्मूले क्या होते हैं, कितने नाइट्रोजन क्या होते हैं। ये कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीशियम जो होता है, अभी जब आप पढ़ोगे आगे तो कहेगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आता है, निकलता है, फोटो एक्साइटेशन करके बाहर, यही इसी का मैग्नीशियम का ही इलेक्ट्रॉन आता है, जब देखा जाएगा वहां चल के। तीसरा है इसका बैक्टीरियो क्लोरोफिल सी, और उसके बाद क्या है बैक्टीरियो क्लोरोफिल डी। ठीक, अब आगे चलते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल 9 या 7 तरीके के होते हैं, इसकी स्टडी हमने पूरी कर ली है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ये 5 तरीके का होता है इसमें, और उसमें कितने तरीके, बैक्टीरिया में कितने तरीके का होता है, 4। 2 आपको मोस्टली याद रखने हैं, ये 2 नहीं छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, हमने क्लोरोफिल खत्म कर लिया बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, या आप कह दो एक्सेसरी पिगमेंट। मेन पिगमेंट क्या था बेटा आपका क्लोरोफिल, इसकी स्टडी आपने कर ली। अब एक्सेसरी पिगमेंट में क्या होता है, कैसे जानो, इसका काम क्या होता है। हमने कहा बेटा देखो ये है आपका थाइलाकोइड, हमने कहा यहीं पाया जाता है, ये क्लोरोफिल होता है, मेन क्लोरोफिल ये होता है। ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक्सेसरी में से कोई भी हो सकता है। जैसे हमने बताया एक्सेसरी कितने टाइप का होता है, कैरेटिनोइड होता है, फाइकोबिलिन होता है, तो कोई भी हो सकता है। कैरेटिनोइड भी 2 तरीके का होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल, तो उसको अभी छोड़िए। तो ये एक्सेसरी में 2-3 तरीके का होता है, कौन कौन सा, कैरेटिनोइड और फाइकोबिलिन। ठीक, ये 2 तरीके का होता है, कौन कौन सा, कैरोटीन और कौन सा, जेंथोफिल। ठीक है, अब मेन क्लोरोफिल तो ए होता है या बी होगा यहाँ पे थाइलाकोइड के अंदर, तो इसका काम क्या होता है दोस्त, तो ये बताओ। तो याद रखिएगा जब फोटान, अभी आप पढ़ोगे ना इस तरीके से, ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे है ये चीज प्रेजेंट है। जब फोटान सन से, जब फोटान गिरते हैं, जो एनर्जी के पैकेट थे, जब इस पर गिरते हैं तो सबसे पहले ये एब्जॉर्ब करता है, ये अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन कुछ लाइट एनर्जी ए भी एब्जॉर्ब करते हैं। फोटान के अलावा जो ये होते हैं ए भी लेते हैं। ये करते क्या है, ये तो अपना चलाते ही रहते हैं, ये एक तरीके से समझ लीजिए इन्वर्टर है, ये ले करके इनको बाद में दे देते हैं, इनको दे देंगे, इनको दे देंगे। कौन से मेथड से देते हैं, ये समझ लीजिए एक तरीके का इन्वर्टर का काम करता है, सपोर्ट करता है इसको। तो ये कौन से मेथड से देते हैं, इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस मेथड। कौन सा मेथड है बेटा, रेजोनेंस मेथड। अगर कोई पूछा कि एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या होता है, तो इस पर लाइट एनर्जी जितना ले पाता है क्लोमेन वाला, वो तो लेता है, एक है इन्वर्टर काम करता है, या इसको बहुत ज्यादा लेने से बचाता है, ये अपने पास कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है या इसको ट्रांसफर करके देता रहता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस मेथड के थ्रू इसको बाद में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो होता है बेटा, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो मेन होता है, क्लोरोफिल ए या बी जो भी जिस प्लांट में मेन रहेगा, वो फोटान को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे इसको लाइट एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लाइट एनर्जी होती है सूरज की रोशनी को, यही पहले क्लोरोफिल ए क्या करता है, पहले इलेक्ट्रिकल में बदल देता है। किस में बदल देता है, कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर उसका इलेक्ट्रिकल से किस में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। ठीक, उसके बाद यही कौन सी केमिकल एनर्जी, एटीपी। और इसी एटीपी को
जो आपका ये मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसी में क्या बदल दिया जाता है, एटीपी को ग्लूकोज के फॉर्म में बदल दिया जाता है। ध्यान से देखिए, जो सूरज होता है, सन होता है, जो उससे फोटॉन आते हैं, स्ट्राइक कहाँ करते हैं, क्लोरोफिल ए के मैग्नीशियम जो सेंटर होता है ना उसी पे स्ट्राइक करते हैं। कैसे करते हैं देखा जाएगा। स्ट्राइक किए, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो भी निकलता है, तो पहले ये जो लाइट एनर्जी को होता है ये पहले किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर ले जाता है, केमिकल एनर्जी में। कैसे करता है इसको आपको तो पढ़ना ही है, एटीपी में, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो ये होता है एक्सेसरी पिगमेंट होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इसको तो ट्रांसफर करता है लेकिन एक एनर्जी में कन्वर्ट कर ले जाता है। लाइट एनर्जी पाता है, सूरज की रोशनी को पाया, लेकिन एक एनर्जी कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके बाद इसको देता है, क्लोरोफिल को। याद रखिएगा, जो एक्सेसरी पिगमेंट होता है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। जो कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है, फाइकोबिलिन होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल तो आपको नहीं जानना है। अब अगर मान लीजिए कैसे लीफ से आपको अगर मान लीजिए निकालना हो पिगमेंट, तो कैसे निकालोगे, तो एक मेथड होता है जिसका नाम होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आज का लेक्चर यहीं तक था बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो वेव वाला होता है ना, कैसे ये होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आज पढ़ लिया, एक्सेसरी पिगमेंट क्या होता है इसको भी देख लिया। नेक्स्ट आपका एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको देखा जाएगा, ठीक है।